हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि इस बार की शुभ दीपावली आपके लिए कैसी रहने वाली है, क्या खास होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या आप अट्रैक्ट करोगे, क्या मैनिफेस्ट करोगे दिवाली के शुभ अवसर पर। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, इस रीडिंग में बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। हो सकता है कुछ ना भी करें। सो जितना भी आपके जीवन के साथ रेजोनेट करता हो, सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा, बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Dear guardian angels, divine spirit, archangel Uriel, Haniel, Jeremiel, and Michael, please be with me today for the readings that I will do for my beautiful soul family. आप सभी को शांति, सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद दें। हे ईश्वर, आप मेरे प्यारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स को गाइड करिए कि कैसे उनको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्या करना है जिससे कि उनकी लाइफ में उनको वो सारी खुशियां मिले, तमाम खुशियां जिनके वो हकदार हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज स्पीक टू मी क्लियरली एंड कॉन्साइसली so that I can understand all the messages clearly. मुझे इतनी समझ दीजिए, इतनी इंट्यूशन दीजिए कि मैं आपके द्वारा जो भी इंट्यूशन मुझे मिल रही है उन्हें सही शब्दों में अपने प्यारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स तक पहुंचा सकूं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। रिलीज। बहुत कुछ दिल में आपने फ्रेंड्स दबा कर रखा है, बहुत कुछ लोगों ने जो भी आपके साथ किया है ना। हम्म इस दीपावली में ना किसी का सच आपके सामने जरूर आएगा, डेफिनेटली। इस बार की दिवाली आपके लिए सच में बहुत ही शुभ साबित होने वाली है। यस, आपको शायद यकीन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि पिछले कई वर्षों से दिवाली आती है, चली जाती है, लेकिन आपका जीवन नहीं बदलता, वो वैसे का वैसे ही है। हर एक की लाइफ में उनको उनके हिस्से की खुशी मिल रही है, लेकिन आप हो कि आपको वो मिल ही नहीं रहा। और कहीं ना कहीं उसी वजह से फ्रेंड्स, आपके दिल में भी ना काफी कड़वाहट है इस वक्त। आपको अपने ऊपर भी अब विश्वास नहीं रहा कि आप कभी भी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो। खुद को दूसरों से बहुत ज्यादा कम समझने लगे हो। आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाए हो। अपनी लाइफ में आपने कुछ भी सक्सेस पाई नहीं है ना। अब अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा, जहां भी हो आप, बी इट इन योर जॉब, बी इट इन रिलेशनशिप, मनी वाइज, जहां भी, मतलब आपको यही लगता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग। आपने अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल किया ही नहीं है, और इसी रीजन की वजह से आप अभी इस वक्त खुद को भी बहुत कोस रहे हो। आपको ये भी मन में आता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसी क्यों हूं, ईश्वर ने मेरे को क्यों ऐसा बनाया, क्यों। फ्रेंड्स, आप पहले ऐसे नहीं थे,
पहले आप बहुत ही प्यारे इंसान थे। आप लोगों में ना बहुत खुशियां बांटते, लोगों को खुश करते, सबके लिए दौड़ दौड़ के काम करते। लेकिन आपको वो प्यार नहीं मिलता। आप सोचते कि चलो मैं इनको खुश कर रही हूं ना, तो ये भी मेरा ख्याल करेंगे, ये भी मेरी केयर करेंगे। लेकिन नहीं, आपने खुद को हमेशा अकेला ही पाया। जब भी आपने किसी का साथ पाना चाहा, कोई आपके साथ नहीं खड़ा रहा। सबने दिखा दिया, मैं इसमें बिजी हूं, मैं उसमें बिजी हूं। तब आपको लगने लगा कि भाई सब बिजी है तो क्या मैं ही फालतू हूं, बेकार हूं, है ना। आपको खुद पर भी गुस्सा आया कि जब उनको जरूरत थी तब मैंने कभी नहीं दिखाया कि मैं अपनी लाइफ में बिजी हूं। और आज देखो, सब मुझे ही दिखा रहे हैं कि भाई बिजी हूं मैं। आपको ये लगता है फ्रेंड्स कि शायद आप उन लोगों जितने होशियार नहीं हो, इंटेलिजेंट नहीं हो, इसीलिए वो लोग आपको साथ नहीं रख रहे हैं। वो लोग आपसे दूर रहना चाहते हैं। जब उनको जरूरत होती है तब आपको मस्का लगा देते हैं, मीठा बोल देते हैं और आप पिघल जाते हैं। लेकिन फिर बार बार आपके साथ वही हुआ ना, कि जब भी आपको कुछ अच्छा, मतलब उम्मीद होता कि भाई इस बार तो ये लोग जरूर मेरी केयर करेंगे। अब मान लो कि आपका बर्थडे हो या कुछ आप, मतलब आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो आपको लगता कि नहीं, इस बार तो ये लोग पक्का याद रखेंगे, पक्का मुझे खुश करेंगे। लेकिन आपको नाउम्मीद होना पड़ता, आपकी उम्मीद बार बार टूटती। और उसी वजह से फ्रेंड्स, आज की डेट में आपके दिल में काफी कड़वाहट भर चुकी है, आपके अपनों के लिए, खुद के लिए भी। आपको लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही समझ नहीं पाया, समझ नहीं पाई सामने वाले को, शायद मैंने उनको वो नहीं दिया जो वो मेरे से चाहते थे, और इसीलिए आज उनको मेरी परवाह नहीं है ना। आप यही महसूस करते हो। और जैसे कि फ्रेंड्स, यहां मैं क्लियरली देख पा रही हूं कि आपको अक्सर अपने स्टमक में, यानी कि पेट में ना दर्द रहता होगा। अपने दिल में भी आप काफी, मतलब हेवीनेस महसूस करते होंगे, क्योंकि यहाँ आपका हार्ट चक्र है ना, वो ब्लॉक दिखाई दे रहा है मुझे। उसकी वजह से फ्रेंड्स, आपको ना अपने डाइजेशन को लेकर भी काफी दिक्कत हो रही है। आपको एसिडिटी हो जाती है, आपका सर भारी हो जाता है, आपको मतलब कभी कभी ऐसी वॉमिटिंग जैसी भी होती है, लेकिन होती नहीं है। दिल में बहुत बेचैनी रहती है आपको, है ना। वो इसीलिए क्योंकि आपने अपने दिल में ना बहुत सारा गुस्सा दबा कर रखा है, लोगों के प्रति, खुद के प्रति। खुद को बार बार कोसते हो आप, बार बार। क्यों चली जाती हो उनकी हेल्प करने, क्यों चले जाते हो बार बार जलील होने के लिए। खुद को आप बहुत डांटते भी हो अंदर से। आप खुद सोचो फ्रेंड्स, यदि आप खुद भी खुद का साथ नहीं दोगे तो आपके दिल के अंदर वो जो मासूम बच्चा है वो कहाँ जाएगा। अरे भाई, लोगों ने तो आपको हर्ट किया है, आप खुद को तो हर्ट मत करो, एटलीस्ट खुद से तो प्यार करो। आप खुद से बहुत नाराज हो क्योंकि आपको लगता है कि आप में कमी है, आप सही नहीं हो, आप परफेक्ट नहीं हो किसी चीज में, इसीलिए आप बहुत नाराज हो, खुद से भी बहुत नाराज हो, है ना। लेकिन फ्रेंड्स, इस दीपावली यकीनन आप खुद से प्यार करने वाले हो। यस, खुद के साथ आप जुड़ जाओगे। और इस बार की जो दीपावली होगी ना फ्रेंड्स, आपकी ऐसी रहने वाली है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सच में आपकी लाइफ में हो रहा है। तो वो जो भी होगा ना, एक बार तो फ्रेंड्स आपको भी झटका लगेगा कि अरे कैसे हो गया, कैसे मुझ में ये हिम्मत आ गई, कैसे मैंने वो कह दिया जो मैंने अपने दिल में दबा कर रखा था। आपने बहुत कुछ दिल में दबा कर रखा है लोगों के प्रति, है ना।
बोलना बहुत चाहते हो लेकिन बोलते नहीं हो डर के मारे कि वो नाराज हो जाएंगे, मेरी लाइफ से चले जाएंगे। लेकिन यकीन करो फ्रेंड्स, आपने जो भी प्रार्थना की है ना अपने ईश्वर से, उन सारी प्रार्थनाओं का जवाब आपको इस दिवाली पर मिल जाएगा। कुछ ऐसा होगा फ्रेंड्स कि अब तक आपने जो सब्र रखा है ना, वो सब्र का बांध टूटने वाला है। कहते हैं ना फ्रेंड्स, हर चीज की एक लिमिट होती है। और अब इस बार आपकी सहने की जो लिमिट है ना, सहन शक्ति की जो लिमिट है ना, वो खत्म होने वाली है। और आप मतलब सारे डर उतार फेंकोगे अपने दिल से, जो भी बोझ है ना वो उतार फेंकोगे। इस वक्त आपको मतलब यही लगता है ना कि सिर्फ आप ही कोशिश कर रहे हो, आप जिस भी रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हो, या मतलब जिनसे भी आप प्यार करते हो, आप ही सिर्फ एफर्ट ले रहे हो, वो एफर्ट नहीं ले रहे हैं सामने से। करेक्ट। तो इस दिवाली के शुभ अवसर पर फ्रेंड्स, आप ना एक ऐसा स्टेप उठाओगे जो आपको तो चौंकाएगा, साथ में उनको भी चौंकाने वाला है। यस, जोर का झटका लगने वाला है उनको। क्योंकि अब आप फ्रेंड्स खुद ही अकेले अकेले ही सब कुछ करना शुरू करने वाले हो। यस, अब तक आपका क्या था कि अरे कैसे मैं अकेले चली जाऊं। अब मान लो कि आपको मूवी देखने भी जाना होता तो आप सोचती अरे नहीं, उनके बगैर मैं कैसे अकेले चली जाऊं, साथ में तो कोई होना चाहिए, कोई फ्रेंड, कोई सहेली या फैमिली मेंबर। ऐसे कैसे अकेले चली जाऊं, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तो इस बार फ्रेंड्स, आप अपने अंदर वो हिम्मत जुटाने वाले हो कि बहुत हुआ, ये मैं दूसरों का सोचकर क्यों अपनी लाइफ को जाया कर रहा हूं, कर रही हूं। आप फ्रेंड्स अब कोई बहुत ठोस कदम उठाने वाले हो। ये जो मूवी का तो फ्रेंड्स एक जस्ट एग्जाम्पल है। मतलब आप किसी भी काम को करने के लिए जो सोचते थे ना, वो नहीं अब सोचोगे। आपको जो करना है ना, वो करने वाले हो आप अब खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी खुद लेने वाले हो। जो पहले आप दूसरों से उम्मीद लगाकर बैठे थे ना, तो अब आप सिर्फ खुद से उम्मीद रखने वाले हो। आप मतलब समझ रहे हो, अब समझने वाले हो बहुत अच्छी तरह से कि मुझे ही मेरे दिल पर जो घाव दिए गए हैं लोगों के द्वारा, खुद ही मरहम लगाने हैं। कोई नहीं लगाएगा, बल्कि वो लोग तो नमक छिड़केंगे। आपको ये था ना कि आपके घाव पर कोई आकर प्यार से मरहम लगाएगा, आपको प्यार से मतलब पैम्पर करेगा, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो अब आपने ठान लिया है कि नहीं, अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी। मुझे खुद ही खुद के दिल पर जो लोगों ने घाव दिए हैं ना, खुद से प्यार करके खुद ही मरहम लगाने होंगे। यस। और इस दीपावली फ्रेंड्स, आप अकेले में खुश रहने वाले हो, अकेले ही आप सब करने वाले हो। आप पहले लोगों की मिन्नतें करते, चलो ना मेरे साथ थोड़ा सा कुछ लेकर आते हैं। मतलब आपको कुछ खरीदना होता तो भी आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते, चलो ना मेरे साथ थोड़ा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा लूं। फ्रेंड्स, आपको खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं था, खुद की चॉइस के ऊपर ही आपको विश्वास नहीं था, बार बार दूसरों की मिन्नतें करते थे। लेकिन अब आप नहीं करने वाले हो, क्योंकि अब आप खुद की हीलिंग करोगे। अब आपके सामने में ना फ्रेंड्स, उन लोगों का असली चेहरा आ रहा है कि ये लोग कभी भी मुझे वो स्नेह नहीं देंगे, वो प्यार नहीं देंगे जो मैं चाहता हूं, जो मैं चाहती हूं। मुझे ही खुद को खुश रखना है, मुझे ही अपने दिल में जो भी मैंने दबा कर रखा है ना, गुस्सा, नफरत निकालना है, रिलीज करना है, खुद के अंदर प्यार भरना है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर दोगे ना, अकेले अकेले सब कुछ करने लगोगे ना, वही लोग जो आपको मतलब नोटिस नहीं कर रहे ना, आपको नोटिस करेंगे और दौड़े चले आएंगे आपके पास। चलो चलो चलते हैं आपके साथ, चलो चलो हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं, चलो ना मूवी देख कर आते हैं। यस फ्रेंड्स, ये
नियम है सृष्टि का कि जिस चीज के पीछे आप भागते हो ना, वो आपसे दूर हो जाती है। और जैसे ही आप उस चीज से थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हो ना, वो खींची चली आती है। तो अब आप वही समझ रहे हो, आप वही करने वाले हो। अब आप खुद का ख्याल खुद रखने वाले हो। खुद का जो भी दिल करेगा ना, आप वही करने वाले हो। आप एक अपने जीवन के फैसले, जो अहम फैसले हैं ना, वो भी अब खुद लेते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हो। और ये जो आपका बदलाव है ना फ्रेंड्स, जो खुद के अंदर आप लेकर आने वाले हो, ये चौंकाएगा उन लोगों को, क्योंकि उनको ये उम्मीद ही नहीं थी आपसे कि आप अपनी लाइफ में कभी भी अकेले खुश रहोगे, बिना उनकी हेल्प मांगे, बिना उनके ऊपर डिपेंड हुए इंडिपेंडेंटली आप जियोगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आप अकेले अकेले जीना शुरू कर दोगे ना, वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं, आप ये जान रहे हैं अपनी लाइफ को कैसे जीना है। और यदि हमने इनको अकेले छोड़ दिया, तो ये तो पूरी तरह से स्वतंत्र लाइफ जीने लगेंगे, और फिर हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बार यदि आपने अकेले अपने काम करना शुरू कर दिया, आपके जीवन में उनकी अहमियत जीरो हो जाएगी। और फिर आप जाओगे नहीं उनकी मदद मांगने, और ना ही उनकी मदद भी करने वाले हो। उनकी समझ में आ रहा है कि जैसे ही आप स्वतंत्र हुए, जैसे ही आप अपनी लाइफ में अहम फैसले लेने लगे, तो आप उनसे दूर हो जाओगे। और फिर उनको जब आपकी जरूरत होगी, आप उनके कोई काम नहीं आने वाले। तब उनको लगता है कि भाई फिर हमारे काम कौन करेगा। वो लोग नहीं चाहते फ्रेंड्स कि आप उनकी पकड़ से निकलो, उनके सिकंजे से आजाद हो। लेकिन अब आपको कोई रोक नहीं सकता। अब वक्त आ चुका है फ्रेंड्स, क्योंकि आप अब थक चुके हो फ्रेंड्स, बोझ ढोते ढोते। बार बार आपने लोगों से मांगी है हेल्प, बार बार आपको अकेला छोड़ दिया गया है ना। तो बस आपकी, मैंने कहा ना, सब्र का बांध टूट चुका है कि बस अब तो मुझे ही अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर अपने हाथ थामनी है। आप बहुत कुछ सीखने भी वाले हो फ्रेंड्स। आपको बहुत कुछ नहीं भी आता है ना, तो भी आप सीखोगे, हिम्मत नहीं अब हारोगे। यस, आप फ्रेंड्स इस दीपावली के बाद, मैं तो कहूंगी इस रीडिंग के बाद ही फ्रेंड्स, आप अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू कर दोगे। क्योंकि देखिए, ये रीडिंग आपके सामने तभी आ रही है जब ऑलरेडी आपने महसूस करना शुरू कर दिया है, अपने घर के वालों के नेचर आपको समझ में आ रहे हैं, या वर्क प्लेस पर, जहां भी आप दिक्कत महसूस कर रहे हो ना, आपके सामने समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से ना, वो जैसे कहते हैं ना, श्योर नहीं थे। तो ये जो रीडिंग है ना फ्रेंड्स, सुनने के बाद आप श्योर हो जाओगे कि नहीं, ईश्वर भी मुझसे यही कह रहे हैं कि मुझे खुद से प्यार करना है, तो बस अब मुझे खुद से प्यार करना है। और यकीनन फ्रेंड्स, आप जब खुद से प्यार करने लगोगे, अकेले ही अपने फैसले लेने लगोगे ना, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे, सक्सेस आपके कदम चूमने वाली है फ्रेंड्स। और यही देखकर फ्रेंड्स, आपके जो भी सो कॉल्ड वेल विशर है, या जो भी है आपके फैमिली में या रिलेटिव्स व्हाटएवर, जो आपको मिसयूज कर रहे थे, उनको झटका लगने वाला है। और हर दीपावली आप यही सोचते थे ना कि ये दीपावली भी हर बार की तरह ही मेरी लाइफ में रहेगी, चाहे मैं जितने भी दिए जलाऊं, मेरी लाइफ का तो अंधेरा मिटने वाला ही नहीं है। लेकिन इस बार आपकी लाइफ का तो अंधेरा मिट जाएगा, लेकिन उनकी लाइफ में अंधेरा छाने वाला है। यस, क्योंकि उनको वो झटका लगेगा फ्रेंड्स कि कैसे इन्होंने ये हिम्मत जुटा ली। उनको यकीन ही नहीं होगा कि हाउ कुड यू डू इट, हाउ कुड यू। उन्होंने हमेशा आपसे बात बात पर यही आपको मैसेज दिया है कि आप तो किसी काम के नहीं हो, आप समझदार नहीं हो,
आपको कुछ नहीं आता है ना, और आपने अब ठान लिया कि नहीं, अब मुझे खुद को प्रूव करना है कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता। और आप रुकने वाले नहीं हो फ्रेंड्स, क्योंकि अब आपने ठान लिया है। आप अब अपनी ना विंग्स को फैलाने वाले हो। और जब आप अपनी, जैसे वो पंछी होता है ना, जब अपनी पंख को फैलाता है तो कितनी ऊंची उड़ान भरता है ना। तो अब आप भी वैसी ही ऊंची उड़ान भरने वाले हो, बहुत ऊपर उठने वाले हो फ्रेंड्स, और उन लोगों की पहुंच से बहुत दूर निकल जाओगे। और हो सकता है फ्रेंड्स कि ये जो मैंने आपसे कहा ना कि खुद के दिल पर आप मरहम लगाओगे, हीलिंग करोगे, तो उसके लिए हो सकता है फ्रेंड्स कि आप कुछ लोगों से भी ना डिटैच होने वाले हो। यस, कुछ आपके लाइफ में कुछ है ऐसे लोग, टॉक्सिक लोग, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। आप समझते हो, लेकिन वो हिम्मत नहीं थी आप में, तो अब वो हिम्मत आप जुटा रहे हो फ्रेंड्स। और जो लोग आपके ऊपर हावी थे ना, अब आप उनके ऊपर हावी होने वाले हो। उनको वो टेंशन होने वाली है जो वो आपको पहले टेंशन देते थे ना, अब उनको वो टेंशन होने वाली है कि भाई ये तो गए हमारे हाथ से, इन्होंने तो सीख लिया जीना अकेले ही अकेले। सच में फ्रेंड्स, इस बार दिवाली आपकी बहुत खास होने वाली है। आपका जो दिल का ये जो, सॉरी, पेट में भी जो दर्द था ना, वो भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा और हार्ट चक्रा आपका जब अलाइंड होगा, दिल में जो भी आपने अब तक भरा है जब रिलीज कर दोगे, तो दिल में कोई आपके बोझ नहीं है, तो सुकून मिलेगा, आपको शांति का अनुभव होगा। इस बार की जो दीपावली की पूजा है ना, करके आपको जो शांति मिलेगी ना, पहले नहीं मिली होगी। क्योंकि आपको यही होता था हर बार कि मैं चाहे जितना कर लूं, मेरी लाइफ में कभी सुकून आएगा ही नहीं। लेकिन इस बार पूजा करते वक्त भी आपके दिल में सुकून महसूस होगा आपको। इसीलिए आज ये रीडिंग आप देख रहे हो फ्रेंड्स। ये ईश्वर चाहते हैं कि आप इस रीडिंग को सुनो और विश्वास करो खुद पर। इसीलिए आज ये रीडिंग आपके सामने निकल कर आई है ना। आपकी हीलिंग आप खुद करने वाले हो, लोगों से दूर होने वाले हो। किसी एक बहुत ही टॉक्सिक रिश्ते की आपकी लाइफ में एंडिंग हो सकती है, उसकी डेथ होने वाली है, मतलब नॉट इन अ फिजिकल वे, उस रिश्ते से आप निकलोगे जो आपको मतलब टॉर्चर कर रहा है। अब आप नहीं रहोगे उनके साथ। ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ही है मैसेज। ये उनके लिए है जो किसी से फिजिकली भी मार खा रहे थे, आपको मतलब बहुत पीटा जा रहा है। इस बार की दिवाली सच में आपकी शुभ होने वाली है। आपके जीवन का वो अंधकार मिट रहा है और वो रोशनी आ रही है आपके जीवन में जिस पर सिर्फ आपका हक है। एंड यस, आपके स्टमक पेन जो अभी हो रहा है ना, वो भी दूर हो जाएगा। दिल में इस वक्त जो बेचैनी है ना, वो भी हट जाएगी। और आप अंदर से इतना लाइट महसूस करने वाले हो फ्रेंड्स कि आपको लगेगा कि अब तो मैं हर ऊंचाई को छू सकता हूं। यस फ्रेंड्स, जब भी आपके दिल पर बोझ होता है ना किसी भी बात का, लाइफ में आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। कैसे बढ़ोगे? बोझ के साथ ऊपर नहीं उठ पाते हो आप। जब हल्के हो जाते हो ना, तब ऊपर उठ पाते हो हर वे में। जैसे ही आप अपने दिल का बोझ उतार फेंकोगे ना फ्रेंड्स, आप उड़ने लगोगे और इतनी सक्सेस मिलेगी फ्रेंड्स आपको, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस बार की दिवाली सच में आपकी बहुत खास होने वाली है, यकीनन, बशर्ते आप डेडिकेटेड एफर्ट्स लेते हो। इस रीडिंग में जो भी आया है ना, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आप उस पर इम्प्लीमेंट करते हो। ओके,
आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी. थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू. प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड. फिर मिलते हैं.